आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अर्पिता सिंह। अन्नदाता यानी किसान, या यूं कहें तो देश की आबादी का करीब 70% हिस्सा यह अन्नदाता मध्य प्रदेश में हमेशा ही सियासत के केंद्र में रहे। कृषि को लाभ का धंधा बनाने के वादे दशकों से किए जा रहे हैं और अन्नदाता सुनते आ रहे हैं। तो कभी कर्ज माफी मुद्दा बना, लेकिन अन्नदाता की स्थिति में कोई खास बदलाव हो, इसे लेकर संशय बना ही रहा। लेकिन अब 2026 में मध्य प्रदेश के मोहन यादव सरकार ने कृषि वर्ष घोषित किया है। साल भर में सरकार किसानों और कृषि से जुड़े कई अहम मुद्दों पर बात करने जा रही है, काम करने जा रही है। इसी एक साल में सरकार का दावा है कि अन्नदाता की सूरत बदलेगी। खेती के साथ पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी जैसे सेक्टर्स को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, कृषि उन्नति योजना और रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना का लाभ दिलवाया जाएगा। इसी के प्रतीक स्वरूप बड़वानी में कृषि कैबिनेट भी सरकार कर चुकी है। खुद मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों के साथ अन्नदाता की समस्याओं और समाधान की समीक्षा कर रहे हैं। अधिकारियों को साफ निर्देश है कि एक भी किसान उनके लाभ से छूटे नहीं। तो वहीं सियासी पारा भी किसान और अन्नदाता के मुद्दे पर हमेशा गरमाए रहता है। खैर, मध्य प्रदेश में किसान और अन्नदाता पर सियासी सरगर्मी कहीं ना कहीं लाजमी भी है, क्योंकि प्रदेश की डेमोग्राफी में अन्नदाता की हिस्सेदारी करीब करीब 70% है। इसी पर करेंगे आज बड़ी बहस, बड़ी चर्चा। पहले सुन लेते हैं ये बयानबाजी। साल से लगातार किसानों को छलने वाले ये लोग इस साल कृषि कल्याण वर्ष मनाने की बात करते हैं। 97% किसान कर्ज में हैं। ये 20 साल के खेती किसानी डबल इनकम, शिवराज जी के वादे, एग्रीकल्चर को लेके किसान पुत्र की जो प्रयास था उसका नतीजा है। 3 गारंटियां दी थी, एक भी गारंटी पूरी नहीं है। एक थी सोयाबीन का 6,000 रुपया करेंगे, यही शिवराज सिंह चौहान के वीडियो क्लिप है, नरेंद्र मोदी के है, बीजेपी के है। 3100 के धान की बात कही थी, 2700 के गेहूं की बात कही थी। अभी उज्जैन में एक वीडियो हमने जारी किया था, उज्जैन जहां मुख्यमंत्री की विधानसभा उस मंडी का, जिसमें 1900-1800 रुपये गेहूं बिक रहा था। देखिए, इससे ज्यादा झूठी कांग्रेस और क्या हो सकती है। जब सदन चलता है तो सदन को अटकाती है, सदन में रोड़े लगाती है, सदन में भद्दे भद्दे शब्द बोल के सदन की मर्यादा को तार तार करते हैं, और जब सड़क पर आते हैं तो सदन की बातें करते हैं। तो ये जो कांग्रेस है वो मध्य प्रदेश में अप्रासंगिक हो चुकी है। जीतू पटवारी और उमंग सिंगार की जो आपस की लड़ाई है वो आज इनके कार्यकर्ताओं में भी नजर आती है, और सदन की बात सड़क पर और सड़क की बात सदन पर करती है। चलिए, ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं आपको कृषि वर्ष में अन्नदाता के लिए फोकस पॉइंट्स क्या है। जो है कृषि को लाभ पहुंचाना, उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन और खाद्य पालन को बढ़ावा देना। इसी के साथ प्राकृतिक खेती, डिजिटल सेवा और कृषि प्रसंस्करण के जरिए आय बढ़ाना, यानी किसानों पर पूरा फोकस रहेगा। वहीं कृषि का रोजगार सृजन मॉडल तैयार करना। वहीं चलिए आज करेंगे इसी पर चर्चा कि आखिर किसानों के लिए सरकार कितना कुछ कर रही है। आज इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास, वहीं कांग्रेस नेता अमित तावरे हमारे साथ मौजूद हैं, वहीं प्रांत उपाध्यक्ष बीकेएस के कुलदीप सिंह भदौरिया हमारे साथ मौजूद है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर, और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए भी बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद आपका। बात करेंगे सबसे पहले प्रेम व्यास जी आपसे, क्योंकि बीजेपी तमाम बड़े जो है आज दावे कर रही है, कृषि वर्ष बता रही है 2026 को, तो किस तरह से किसानों के लिए खेती को और किसानी को एक बड़ा धंधा जो है इस साल बनाया जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से अर्पिता जी, हम तो संकल्परत है किसानों के हित के लिए, किसानों के लाभ के लिए। हमारे लिए किसान सिर्फ राजनीति का मुद्दा नहीं है। जो लोग किसानों की राजनीति करके सत्ता में आए थे कुछ समय के लिए, उन्होंने किसानों को डिफॉल्टर बनाया था। और दूसरी बात है कि किसानों को जो आपदा में मिलने वाली राशि थी उसको बंद कर दिया गया था उस समय।
और उसके बाद में जो भावांतर योजना थी उसको भी बंद कर दिया गया था। जिन जीतू पटवारी जी को अभी मैं सुन रहा था, उन्होंने 125 रुपए बोनस की बात कही थी जब वे सत्ता से बाहर थे, और जब सत्ता में आए तो उन्हीं किसानों पर लाठियां भांजी गई जो 125 रुपए बोनस की बात करके जो है जीतू पटवारी जी के पास गए थे। तो मुझे लगता है एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने सतत सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करी, दूसरा हम सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रहे हैं और उसका प्रतिसाद है। आप जब धरातल पे कार्य करते हैं तो आप देखिए गेहूं उपार्जन में मध्य प्रदेश फर्स्ट पोजीशन पर है, सोयाबीन की आप स्थिति देख लीजिए, उसके बाद में चना दाल, इन सभी चीजों में मध्य प्रदेश आज अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा है। आप 7 लाख हेक्टेयर से हम सिंचाई रकबे को प्रारंभ करते हैं और लगभग 50 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाते हैं, और ये विधानसभा के पटल पर इन आंकड़ों को रखा गया है। आप अगर देखेंगे लगभग 20-22 वर्षों का कार्यकाल 1 करोड़ 19 लाख मैट्रिक टन जो टोटल होता था, आज लगभग 6 करोड़ 39 लाख मैट्रिक टन पर हम पहुंचे हैं। तो निश्चित अंतराल में कृषि रकबे को, सिंचाई क्षेत्र को बढ़ाना हो, 10 घंटे सतत बिजली देने की बात हो, अलग फैडर देने की बात हो, किसानों के लिए जो है जो हमने 5 चीजें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कही थी और पीएम मित्र पार्क के पूर्व में कही थी, आज पीएम मित्र पार्क भी बन रहा है, फार्म फैब्रिक फैशन फैक्ट्री और उसके बाद में फॉरेन। तो निश्चित तौर पर एक बृहद प्रणाली है। और आज मुख्यमंत्री जी जिस तरह से चर्चा कर रहे हैं कृषि वर्ष के रूप में, आज एक लक्ष्य लेके चले हैं, लगभग 16 योजनाओं का क्रियान्वयन होना, उन क्रियान्वयन की चिंता करना, लगभग 17 विभागों के जो प्रमुख है वो वहां पर उपस्थित होना, और अंतिम किसान हमारा जो है जिसके पास छोटी या 1 या 2 बीघा खेती, उसको भी बागवानी से जोड़कर लाभ देना। तो निश्चित तौर पर आज वो कार्य किया जा रहा है जिससे किसानों को लाभ हो। लागत मूल्य घटाने के लिए हमने पूर्व प्रयास किए, सिंचाई रकबा बढ़ाया, खेती जो लगभग 2-2, 3-3 फसलों तक हम पहुंचे, उसके बाद में 10 घंटे बिजली दिए, उसके बाद में सोलर पंप हमने लगाए ताकि डीजल का खर्चा, बिजली का खर्चा कम हो सके। तो लागत मूल्य को घटाना और लगातार किसान के हित में जो लोग विरोध प्रदर्शित करते थे उसको दरकिनार करते हुए लाभ का धंधा अर्जित करने के लिए लगभग 22 फसलों पे एमएसपी देना, आज 600 रुपए घोषित किए गए। आज इसके पूर्व में जो हमने 125 रुपए दिया था बोनस, जब पूरा 175 रुपए जब पूरे देश में नहीं दिया जा रहा था, तो निश्चित तौर पर हम किसानों के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। और आगे आने वाले समय निश्चित तौर पर जो कमियां रही थी उसको दूर करते हुए धरातल पर किस तरह से लाभ होगा उसको लेकर चिंता की जा रही। जी अमित तावरे जी, अगला सवाल मैं आपसे लेती हूं क्योंकि इतने बड़े बड़े दावे जो है बीजेपी सरकार कर रही है, इस साल को कृषि वर्ष भी घोषित कर दिया गया, अन्नदाताओं के लिए सरकार ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की। किस तरह से विपक्ष इन घोषणाओं को देख रही है, क्योंकि एमएसपी पर भी और ज्यादा बढ़ोतरी की गई है, तो एमएसपी पे जो बोनस मिलने की बात है वो किस तरह से विपक्ष उसको ले रही है? देखिए, आज विपक्ष के हमारे नेता आदरणीय जीतू पटवारी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कुछ किसानों के ज्वलंत मुद्दे उठाए, और अभी मैं देख रहा था कि मध्य प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रमुख जो हैं आशीष अग्रवाल, उनसे जब ये सवाल किया गया तो वो जीतू पटवारी जी, उमंग सिंघार जी की लड़ाई पे आ गए, कांग्रेस सदन में क्या करती है इस पर आ गए, लेकिन उन सवालों का जवाब नहीं दिया। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, प्रमुख विपक्षी दल के नेता हैं, और यदि वो कोई सवाल करते हैं तो या तो सरकार की तरफ से इस बात का जवाब देना चाहिए या उनके मीडिया विभाग के प्रमुख हैं उनको जवाब देना चाहिए। मुख्यमंत्री के जिले में जब ये स्थिति है तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में क्या स्थिति होगी? और यदि कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो केस दायर करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इनसे पहले भी एक मुख्यमंत्री आए थे, 20 साल तक रहे, अपने आप को किसान का बेटा कहते थे, फर्जी आंकड़ों से कृषि कर्मण अवार्ड भी लेकर आते रहे। उनके राज में किसानों पे छाती पे गोलियां भी चली मंदसौर में। ये सब परिस्थितियां रही हैं, और इतना अच्छा काम किया कि मध्य प्रदेश में हर किसान परिवार पे औसतन लगभग 74,000 के आसपास कर्ज है। अब बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि हम ये दे रहे हैं, हम वो दे रहे हैं। अरे साहब, आप साल में एक बार जो किसान यूरिया खाद मांगता है वो तो आप दे नहीं पाते हो। कहा जाता है कि खाद यूरिया की कमी है, और कमी उस चीज की नहीं होती, उस शराब की नहीं होती जो रोज बिकती है, लेकिन किसानों की जब बात आती है उसकी कमी हो जाती है। लाइन में लगकर बेचारा निवेदन करके कभी लाठीचार्ज हो जाता है उस पर, कभी केस दर्ज हो जाता है। तो ये परिस्थितियां तो मध्य प्रदेश की हैं। किसान आत्महत्या के मामले में मध्य प्रदेश पिछले 22 सालों में प्रथम 5 में रहा है। क्यों रहा है भाई? जब यहाँ पे किसान के बेटे थे। आप किसान वर्ष मत मनाओ, आप तो वास्तविक किसान की जो जरूरतें हैं, जो उसकी मूलभूत जरूरतें हैं, आप उस पर यदि आप थोड़ा बहुत भी ध्यान दे देंगे तो मुझे लगता है इस तरीके के इवेंट करने की जरूरत नहीं रहेगी। मध्य प्रदेश में लगभग
65 से 70% आबादी जो है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। तो आप इस तरीके का अन्याय किसान के साथ नहीं कर सकते। और यदि सब कुछ ऑल इज वेल है, तो अभी महीना भर भी नहीं हुआ है, खलघाट पे 15-20 हजार किसानों ने जो जाम किया था, वो क्यों हुआ था? और मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो अभी प्रमुख समाचार पत्र ने देश के एक आंकड़ा दिया था कि हर महीने लगभग 25 किसान आंदोलन मध्य प्रदेश में होते हैं। क्यों होते हैं भैया? और वो भी किसान आंदोलन होते हैं जिनके संगठन प्रत्यक्ष रूप से आरएसएस से जुड़े हुए हैं। तो ये सब बातें आप कितनी भी कर लें, क्या उज्जैन में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था किसान संघ का, क्यों हुआ था भाई? तो सरकार कितनी भी अपनी आंकड़ों की बाजीगरी कर ले, सरकार के लोग कितना भी बोल लें कि हम ये वर्ष मनाएंगे वो वर्ष बनाएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश का किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि उसको मूलभूत जरूरत की चीजें भी मध्य प्रदेश में उपलब्ध नहीं हो पा रही। जी चलिए कुलदीप जी, अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि किसान संगठन की नजर में जो है ये सारे दावे कितने कारगर साबित हो रहे हैं, धरातल पर क्या कुछ उतर रहा है? क्योंकि पक्ष जो है, सत्ता पक्ष काफी बड़े दावे कर रहा है, हालांकि ये विपक्ष का कहना है कि बहुत बड़ा जो कर्ज है किसानों पर अभी भी है, हर किसान पे काफी बड़ा जो है अमाउंट का कर्ज है वो अभी भी है। तो उसको लेकर किसान संगठन की तरफ से किस तरह से इन दावों को देखा जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कह दूं, अपने कांग्रेसी मित्र को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने किसान संघ का उज्जैन में जो कार्यक्रम हुआ उसके लिए जो सफलता हमने अर्जित की, एक तरह से उन्होंने हमें धन्यवाद ज्ञापित कर दिया। अब मैं आपके प्रश्नों की तरफ आता हूं। वास्तव में देखा जाए तो सरकार की योजनाएं निश्चित रूप से अच्छी हैं और योजनाएं अच्छी ही बनती हैं, लेकिन जो वास्तविक समस्या आती है ना, वो जमीनी स्तर पर जो क्रियान्वयन की समस्या आती है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण होती है ना। ऊपर से बजट आता है और बजट आने के बाद फिर यहाँ पर जमीनी स्तर पर जब काम अच्छे से नहीं हो पाता है ना और उसका फायदा किसानों को नहीं मिलता है ना, तो बड़ा किसान समाज में बड़ा निराशा का भाव पैदा होता है ना। अब मैं थोड़ा सा उदाहरण के रूप में ले लूं, जैसे सोलर पंप योजना की बात की गई है सरकार की तरफ से ना, तो सबसे पहले ये है ना 2020 में इस योजना को चालू किया गया था और 2020 में चालू करने के बाद पहले वर्ष में 2020 में लगभग 3700 पंप स्वीकृत हुए किसानों के, और 2021 में लगभग 2700 पंप, उसके बाद 2022 में 300-350 के लगभग 380-81 के लगभग, और 2023 में आकर के उनकी संख्या घटते घटते 81 आ गई, और 2023 के बाद किसी भी तरह के किसी सोलर पंप की स्वीकृति नहीं दी गई, जबकि सरकार द्वारा 52,000 कार्य आदेश जारी किए गए, यानी कि उसके बाद योजना ठप हो गई। कहने का हमारा मतलब यह है ना कि सोलर पंप योजना बहुत अच्छी है ना, निश्चित रूप से बहुत फायदेमंद है किसान के लिए, लागत उससे घटेगी, लेकिन वास्तव में अधिकारियों के पास जाइए तो वो ये कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, और सरकार कहती है कि हम लगा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये क्रियान्वयन का जो गैप है ना, ये परेशान कर रहा है किसान को सबसे अधिक। योजनाएं बहुत अच्छी बनती हैं, निश्चित रूप से सारी किसान कल्याण के लिए बनती हैं, लेकिन क्रियान्वयन जब तक जमीनी स्तर पर ठीक नहीं होगा तब तक ये सारी समस्याएं बनी रहेंगी। जी प्रेम व्यास जी, हमने सुना अभी किसान संगठन की तरफ से भी यही चीज आ रही है बार बार, और अमित तावरे जी भी कह रहे हैं कि योजनाएं तो बहुत अच्छी बनी है, योजनाएं जो हैं काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हैं किसानों के लिए भी, और हर बार योजनाएं अच्छी बनाई जाती हैं हालांकि किसी भी सरकार की तरफ से। पर बात यह है कि धरातल पर क्या कुछ हो रहा है, जमीनी स्तर पर वो कितना कारगर साबित हो रहा है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि जमीनी स्तर पर किसान आंदोलन भी हर समय थोड़े थोड़े समय पर देखे जा रहे हैं, तो वो किस वजह से हो रहे हैं? कृषि वर्ष जो है कहा जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर किसान तो अभी भी परेशान है। एमएसपी पे आपने बोनस दे दिया, पर ये बोनस जो है दे रहे हैं, क्या किसानों तक वो पहुंच रही है चीजें? प्रेम व्यास नहीं, देखिए अर्पिता जी, वो तो सुनिश्चित किया गया कि डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट किसानों के पास बेनिफिट पहुंचा है। एफसीआई के माध्यम से पूर्व में यह तय किया गया था कि जो 1-2 महीने का अंतराल होता था एमएसपी पे, उसका जो अंतराल है उसको भी कम किया जाए और डायरेक्ट किसानों के खाते में जो पैसा है वो ट्रांसफर किया जाए। दूसरा, जो अमित जी ने प्रश्न करे, सरकार ने पटल पर संपूर्ण जानकारियां रखी थी, उसी को लेकर आदरणीय हमारे प्रदेश प्रभारी जी ने अवगत करा था कि जब पटल पर जानकारियां रखी जा रही थी तब आपने संज्ञान नहीं लिया था, लेकिन आप जैसी विधानसभा से बाहर आते हैं, आप प्रश्न उठाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने इन बातों का जिक्र करा था। दूसरा, कृषि कर्मण अवार्ड पर प्रश्न चिन्ह उठाया गया, तो आपकी सरकार थी केंद्र में, अगर दिया गया और आप कह रहे फर्जी आंकड़े थे, तो क्या आपकी सरकार फर्जी आंकड़ों को अप्रूव कर रही थी?
और उन फर्जी आंकड़ों के माध्यम से मध्य प्रदेश को आप अवार्ड देने का काम कर रहे हैं। तो पहले तो ये तय कर लिया जाए कि 2014 के पहले जो अवार्ड दिए वो आपकी सरकार ने फर्जी बनाकर दिए थे। और तीसरी बात है कि जो रकबा बढ़ा है, आप देखेंगे कि अभी कई सारी फसलें, मैंने इसीलिए कहा कि गेहूं के उपार्जन की बात हो या सोयाबीन के उपार्जन की बात हो, 22 फसलों पे एमएसपी दी जा रही है। 2006 तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद में 2007 और 8 में 2 रिपोर्ट हो रही। आप 2014 तक थे ना केंद्र में, आपने क्यों नहीं लागू करने का कार्य करा? और 2017-18 में जो ट्वीट आया था स्वामीनाथन आयोग का, उसमें स्पष्ट था कि किसानों की मैक्सिमम मांगों को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूर्ण किया है। 22 फसलों पर एमएसपी ऑलरेडी देते आ रहे हैं। उसके बाद में आप किसान कर्ज की बात करते हैं, 7 लाख करोड़ हुआ करता था क्रेडिट कार्ड, हमने 25 लाख करोड़ तक पहुंचा है। यह सुनिश्चित किया है कि 3 से 4% के अंदर वर्ष भर सालाना, वो भी 2 से 3% के अंदर किसानों को अपनी जरूरतों के अनुसार जो है क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पैसा मुहैया हो, उनको इधर उधर ना भागना पड़े, और उसी को आंकड़ों में प्रदर्शित कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी अगर करना है, सिर्फ ये प्रदर्शित करना है किसान कर्ज में, आज अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सबसे कम ब्याज दर, उसके बाद भी सब्सिडी मौजूद है उसमें। तो मुझे लगता है कि आज सुनिश्चित किया जा रहा है कि पहले तो योजनाओं का क्रियान्वयन। अच्छा, दूसरा एक चीज अर्पिता जी बताइए कि जब रकबा बढ़ेगा, जब 13 लाख 13.5 लाख किसान जब पिछली बार गेहूं के लिए उन्होंने नामांकित किया था, और उसके बाद में सबसे ज्यादा एमएसपी हमने दी है। मैंने इसीलिए बताया कि पूर्व की तुलना अगर करेंगे तो 3 गुना कृषि बजट को करना। अभी हमने जो कृषि के लिए 1.17 लाख करोड़ रुपए, ये प्रदर्शित करता है कि प्रदेश सरकार आज किसानों के साथ में, किसानों के हित के साथ में खड़ी है। अभी उड़द को लेकर, सरसों को लेकर हमने योजना बनाई, नवाचार प्रदर्शित करा है। उड़द उपार्जन में आज तक एमएसपी नहीं दी गई, हम एमएसपी के साथ में 600 रुपए बोनस दे रहे हैं ताकि विविधीकरण आए फसल में। जो पिछली बार जैसे जो इन्होंने कहा कि यूरिया को लेकर, खाद को लेकर, हाँ एक अव्यवस्था हुई थी क्योंकि मक्का ज्यादा बोया गया था। पिछले वर्ष में उसी आंकलन में 18 लाख मीट्रिक टन यूरिया दिया था, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 लाख मीट्रिक टन अधिक था। उसके बाद भी ये प्रयास किया गया कि किसानों को जो है खाद मिल पाए, और उसी का तो परिणाम है। आप परिणाम जब देखेंगे, जब उनकी फसल अच्छी होगी, जब 2-3 फसलें होगी, इसका मतलब है कि अगर कुछ अव्यवस्था भी हुई थी तो उस व्यवस्था को सुदृढ़ करके किसानों तक जरूरी चीजें पहुंचाई गई, और उसी के बाद ये परिणाम आते हैं। तो मुझे लगता है कि एक तरफ परिणाम, और अभी हम अपेक्षित है कि उड़द को लेकर और जो सरसों को लेकर जो फसल है वो इस बार पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ेगी, और उसी को लेकर अभी हम योजनाओं को प्रारूप बना रहे। तो मुझे लगता है एक तरफ वो सरकार है जो वास्तविकता में धरातल पर जो आवश्यकता है उनको चिन्हित करके आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आप देखेंगे कि जो पूर्व में जो 1-2 महीने का समय लगता था, जो मुआवजा बंद कर चुके थे, हमने उसको भी चालू करा, और ये सुनिश्चित करा कि किसी भी किसान का भावांतर के माध्यम से लाभ हो। कहीं भी उसको लग रहा है कि एमएसपी के माध्यम से या उसको फसल का जो है पूर्ण मूल्य नहीं मिल रहा, लागत मूल्य आयोग तय करता है पूरे देश में, उसके बाद भी प्रदेश सरकार किसानों के हित के लिए लगातार निर्णय ले रही। आज हम सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा की बात करेंगे तो लगभग ऊर्जा संसाधनों में हम 4th पोजीशन पर है, पवन ऊर्जा में हम 7th पोजीशन पर है, सौर ऊर्जा में हम 8th पोजीशन पर है, बिजली में हम 7th पोजीशन पर है। कृषि खनिज जो हमने विविधीकरण के तहत बताया था, उसमें हम पूरे प्रदेश का 7.7% है। तो आज हम विविधीकरण कर रहे हैं। आज हम अन्य क्षेत्र, चाहे मत्स्य पालन को लेकर देख लीजिए, दूध उत्पादन को लेकर हमने योजना बनाई थी 9 लाख लीटर से ज्यादा, और हम 20 लाख लीटर तक पहुंचने का कार्य कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर प्रदेश सरकार प्रदत्त करी 17 विभागों के साथ बैठक करना, 16 जो है नियमों को के साथ में किसानों के हित के लिए लाभ कैसे होगा, कि कौन से अधिकारी की क्या जिम्मेदारी है, कहां पहुंचाना, तो आज उसको लेकर चिंतन किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से हम कृषि वर्ष की बात कर रहे हैं, कृषि वर्ष के अंत तक इन्हीं आंकड़ों को मैं आपके साथ में समक्ष लेकर बैठूंगा, जब क्या पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा में कार्य किए गए, कितना रकबा बढ़ाया गया, कितना उद्यानिक खेती से हमने जोड़ा गया, कितना बागवानी से जोड़ा गया, कितना दूध उत्पादन को लेकर नए कार्य हुए, उन पूरे कार्यों का एक श्रृंखला होगी। और मुझे लगता है कि पूरे वर्ष भर किसानों के हित के लिए कार्य होंगे। जो कैबिनेट हमने करी, निश्चित रूप से इसीलिए उस अंचल में करी, इसके पहले जबलपुर में करी थी, जब 3900 रुपए जो है देने का कार्य किया था रानी दुर्गावती श्री अन्न के अंतर्गत। तो मुझे लगता है कि आज सरकार ये प्रदत्त करी कि उन क्षेत्रों में जाकर उन क्षेत्रों की मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजना बनाए, और उन योजनाओं का क्रियान्वयन ताकि उन किसानों को लाभ हो। जी अमित आवरे, जिसका जवाब, क्योंकि पक्ष का कहना है, सत्ता पक्ष का कहना है कि कई तमाम बड़ी योजनाएं बनाई गई हैं, साथ ही पहले से जो कर्ज है वो कम हुआ है। कर्ज है हालांकि किसानों पे, इस बात से तो कोई भी मुकर नहीं सकता, इस बात से तो सत्ता पक्ष भी नहीं मुकर सकती। हालांकि कर्ज है लेकिन उसे कम किया गया है। एमएसपी जो है वो कंपेयर करें तो जो हमारी पूर्व सरकार थी उससे ज्यादा एमएसपी देने का दावा कर रही है सरकार। तो क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर अमित आवरे जी?
देखिए, अब वो डॉक्टर प्रेम व्यास जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अब वो सच्चाई तो स्वीकार कर नहीं सकते, ये उनका राजनीतिक धर्म है। जिस पार्टी के लिए आए हैं उस पार्टी के बारे में बात करेंगे। लेकिन चलिए, हम हो सकता है राजनीतिक भावना से बोल रहे हो, लेकिन हमारे यहाँ वरिष्ठ कुलदीप भदौरिया साहब भी बैठे हुए हैं। और यदि सब कुछ ऑल इज वेल है तो ये आंकड़े जो मैंने बताए हैं, भदौरिया जी ने बताए, ये कहाँ से आ रहे हैं? दूसरी बात यह है, 2003 में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी मध्य प्रदेश में। आप 2003 से लेके अब तक यदि देखो, अब आप कृषि वर्ष मना रहे हो, तो भैया इससे पहले कौन से वर्ष मनाए थे आपने? मध्य प्रदेश के किसानों ने, पूरी जनता ने इनको भरपूर आशीर्वाद दिया। 160 से ज्यादा विधायक, सारे सांसद इनके, मंत्री इनके, मुख्यमंत्री इनके, पंच से लेके प्रधानमंत्री इनके। और देश में जो सबसे ज्यादा हमारा किसान भाई है, वही आज सबसे ज्यादा दुर्दशा में क्यों है? एक ये है, एक वो दिल्ली वाले हैं। जब किसान आंदोलन हुआ था तो जरा सा कहीं अडानी अंबानी को कुछ हो जाता तो उसकी तुरंत चिंता होती थी, लेकिन 2 किलोमीटर दूर किसान बैठे थे पूरे देश के, उनसे एक भी बार बात नहीं करी थी नरेंद्र मोदी जी ने। उनके पास जाके 700 किसान शहीद हो गए थे। तो ये बातें ऐसी हैं, बहुत गंभीरता वाली बातें हैं। हम ये बोल रहे हैं सरकार से कि आप अपना प्रचार जो है, उसके लिए तो जनसंपर्क विभाग बैठा ही है, करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है मुख्यमंत्री के फोटो लगा के, लेकिन सिर्फ उससे काम नहीं होगा। जब तक धरातल पर आप काम नहीं करेंगे, जब तक नहीं होगा। दूसरी बात, प्रेम भाई ने कहा कि आपकी सरकारें ऐसी अवार्ड दे देती थी क्या? अरे भैया, 2014 में आपको गेहूं उत्पादन के लिए मिला, 15 में मिला, 16 में मिला, 17 में मिला, 18 में मिला, तब तो आप ही की सरकारें थी। और ये तो आंकड़े आए हैं कि किस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार ने फर्जी आंकड़ों के जरिए अवार्ड लिए हैं। ये तो पटल पर है, सब जगह है, ये कोई ऐसी बात तो है नहीं। तो मेरा कहना यह है कि सरकार को ये इवेंट की राजनीति छोड़कर, आंकड़ों की कलाकारी की राजनीति छोड़कर वास्तव में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश का किसान बहुत ज्यादा परेशान है। आप देखिए कि लाइन में लगने के बाद भी जो चीजें बहुत आसान हैं, वो सरकार व्यवस्था नहीं कर पाती है। जबकि मालूम है सरकार को कि हर साल उसको, किसान को क्या चाहिए, वो आपसे क्या मांगता है। 3-4 चीजें जो आपसे मांगता है। कलेक्टर कह देते हैं कि अभी कमी है, एसपी लाठीचार्ज के आदेश दे देते हैं, टीकमगढ़ में लाठीचार्ज हो जाता है, कभी हमारे चंबल में हो जाता है। तो ये आंकड़े तो हम सबके सामने हैं। अभी खलघाट पे जो हजारों किसानों ने जाम करा था, ये अभी 1 महीना पहले ही करा था ना। तो आपकी सरकार क्या कर रही है 20 सालों से, जब आज भी हमारा किसान परेशान है? तो ये हम सरकार से पूछना चाहते हैं। जी चलिए, फाइनल कमेंट कुलदीप जी आपसे लेंगे, क्योंकि आप सब कुछ समझते हैं अच्छे से किस तरह से किसान क्योंकि लगातार परेशान है लागत को लेकर, अपनी सीमा को लेकर, एमएसपी को लेकर। क्या किस तरह से जो बड़ी घोषणाएं की गई हैं, क्योंकि डिजिटल कृषि अभियान भी चलाया गया, क्या हमारे कृषि इतने ज्यादा अभी आगे बढ़ चुके हैं, तमाम एमएसपी जो दी जा रही है वो क्या उनकी आय बढ़ाने के लिए कारगर साबित होगी या नहीं, जो तमाम बड़ी घोषणाएं की गई? फाइनल कमेंट आपका लेंगे कुलदीप जी। देखिए, पहले तो मैं ये कह दूं कि अभी हमारे कांग्रेसी मित्र कह रहे थे, वास्तव में 1947 के पश्चात इस देश में कृषि पूर्णतः उपेक्षित रही है ना। चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, किसान हमेशा से उपेक्षा का शिकार रहे हैं जी। किसी भी सरकार ने किसानों को ठीक से दाम नहीं मिलने दिया है। और तो और सरकारें जो घोषित करती हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो भी हमको प्राप्त नहीं होता है। चाहे आप अभी देख लीजिए, इसी सीजन में देख लीजिए, बाजरा को लेकर के देख लीजिए, मक्का को देख लीजिए, आप प्याज को देख लीजिए, आप टमाटर को भी देख लीजिए, केवल गेहूं पर हमको समर्थन मूल्य जरूर मिल जाता है, जो सरकारी खरीद पर किसान बेच लेते हैं, जो नहीं बेच पाते हैं उनको नहीं प्राप्त होता है। तो कुल मिलाकर के मेरा कहने का अर्थ यही है ना कि सबसे समस्या यही रही है कि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होने के बाद भी किसान स्वतंत्रता के पश्चात यहाँ पर पूर्णतः उपेक्षित रहा है, चाहे वो किसी भी सरकार की पार्टी की सरकार। भदौरिया साहब, इस देश में किसानों की सबसे बड़ी कर्ज माफी किसने करी थी, ये मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। मैं आपके इंटरप्ट नहीं कर रहा हूँ, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। इसके बाद मेरी जो अपेक्षा है, भारतीय किसान संघ जो अपेक्षा करता, मैं कह रहा हूँ कि इस किसान कल्याण वर्ष में जो सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित किया गया है, उसमें एक तो एमएसपी पर खरीद की कानूनी गारंटी मिले, दूसरी अच्छी फसल बीमा, जिसको खेत इकाई मान करके अच्छी फसल बीमा हमको दी जाए, ताकि प्राकृतिक आपदा के समय में हमारी फसलों की रक्षा हो सके और हमें पर्याप्त और उचित मुआवजा मिल सके। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि हमको पर्याप्त खाद समय पर मिले, जी चलिए, से नहीं मिले, जी पर्याप्त मिले, समय पे मिले।
घटिया बीज, नकली बीज हमको ना प्राप्त हो, इन बातों की व्यवस्था करे जी। और सरकार की योजनाओं का जो क्रियान्वयन हो वो सब नीचे अच्छा हो, तो ये एक किसानों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी जी कुलदीप जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपने देखा किस तरह से किसान जो है, चाहे कोई भी सरकार हो, किसान जो है हमेशा से परेशान है अपनी लागत को लेकर, एमएसपी को लेकर। तो अभी जानना यह जरूरी है कि अब जो नई योजनाएं सरकार ला रही है वो किसानों के लिए कितनी कारगर साबित होगी धरातल पर। चलिए अभी बड़ी बहस में इतना ही, बने रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर।